गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहतवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सहतवार ने बताया कि महासभा एक सामाजिक संगठन है जो समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि इस समाज के लोग मुख्य रूप से गोरखपुर मंडल तथा आंशिक रूप से बस्ती और आजमगढ़ मऊ क्षेत्रों में निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि सहतवार समाज परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहा है, जिसका संकेत 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों में देखा जा सकता है। इसके बावजूद पार्टी में इस समाज की लगातार उपेक्षा हो रही है। संगठन और चुनावी टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। गंगा सिंह सहतवार ने हाल ही में घोषित भाजपा पदाधिकारियों की सूची का उल्लेख करते हुए कहा कि गोरखपुर मंडल में एक भी जिला अध्यक्ष इस समाज से नहीं बनाया गया, ना ही जिला कार्यकारिणी में सम्मानजनक भागीदारी दी गई। नगर निगम में 10 पार्षदों के मनोनयन में भी इस समाज की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के साथ हुई कई गंभीर घटनाओं जैसे मारपीट और हत्या में प्रशासनिक स्तर पर न तो न्याय मिला और न ही आर्थिक सहायता। देवरिया के शिक्षक स्वर्गीय कृष्ण मोहन सिंह के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अंत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि सहतवार मल महासभा और समाज के लोग संगठन में भागीदारी और टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहतवार मल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सहतवार ने कहा, जो आज का प्रेस वार्ता है, मैं सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग प्रेस क्लब में आए और हम लोगों की बातों को सुनने का काम किए। मैं जो आज प्रेस वार्ता करने चाह रहा हूं, ये सहतवार मल महासभा एक सामाजिक संगठन है और सहतवार समाज पूर्वांचल के गोरखपुर मंडल में, बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल में सर्वाधिक बसा हुआ है और मेरा समाज सर्वाधिक मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी को करता है। अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सूची जारी हुई जिसमें मेरे समाज के किसी को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। जिले की कमेटी घोषित की गई, उस कमेटी में मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को सम्मानित पदों पे नहीं रखा गया। पार्षदों का नामित हुआ सरकार के द्वारा, उसमें भी मेरे समाज के किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस तरह से उपेक्षा हमारे समाज की हर पार्टियां कर रही हैं और मेरे समाज को किसी पार्टी के द्वारा सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और बात रह गई, देखिए ये जो सामाजिक संगठन है समाज की हर पीड़ा को समझता है और समाज के हर मुद्दों को समाज के सामने समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं हम लोग। दूसरी बात यह है कि मेरी जहां आबादी है, ये चुनाव 2027 का शुरू होने वाला है, मेरे समाज की जहां आबादी लाखों की संख्या है वहां 10,000 12,000 की आबादी दिखाया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा उनके शीर्ष जो नेता हैं वहां तक सही बात पहुंचाया नहीं जा रहा है, जिसके नाते हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। आप कह रहे हैं सभी राजनीतिक दलों द्वारा? हाँ, सभी राजनीतिक भाजपा तो सरकार में तो भाजपा है। हाँ, भाजपा सरकार में है तो भाजपा में तो विशेष करके हमारे समाज के लोग मतदान भी करते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनको भी विरोध करना चाहिए इस बात को लेके। देखिए, लोग अभी जो सरकार में है या जो पदों पे हैं सरकार में है, आपके वहाँ आपके समाज की पीड़ा उनके अंदर भी है, लेकिन वो अपनी पीड़ा को कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? डर रहे हैं क्या? नहीं, डर नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने सम्मान को बचाने के लिए वो आगे आना नहीं चाहते हैं। हम लोग सामाजिक संगठन है, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं और उनकी पीड़ा को आप लोगों के माध्यम से हर पार्टियों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हर पार्टियों को हम लोग बताने का काम। 27 के चुनाव में किधर जाएंगे आप लोग? देखिए, 27 का जो चुनाव होने वाला है तो उस चुनाव में मेरे समाज के लोग जिस पार्टी के द्वारा सम्मान मिलेगा, सर्वाधिक जो पार्टी टिकट देगी उसके साथ सहतवार समाज जाएगा। टिकट की मांग आप लोग कर रहे हैं? जी, हम लोग हर पार्टियों में टिकट की मांग कर रहे हैं। इंडिया की सरकार ने तो इंडिया गठबंधन ने जो टिकट दिया था पिछले चुनाव में आपको? जी, एक टिकट मिला था हम लोगों को कुशीनगर से। मेरे समाज के लोग उसमें मदद भी किए, लेकिन संयोग ऐसा रहा कि सफलता नहीं मिल पाई। मेरे 27 में कितनी सीटें की मांग है आपको? देखिए, 27 में जहाँ जहाँ हमारी
संख्या हम लोग लगभग 32 विधानसभाओं पे हमारी संख्या है। उस 32 विधानसभाओं में हम लोग जीतने हारने और जिताने हराने की क्षमता रखते हैं, तो कम से कम हम लोगों को 20-25 टिकट मिलना चाहिए। क्या पार्टियों में टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दल भी आप लोग किस्मत आजमाएंगे? देखिए, ये तो समाज फिर निर्णय करेगा। अगर ऐसा हुआ तो समाज फिर निर्णय करेगा, उस समाज जो निर्णय करेगा उस हिसाब से हम लोग संगठन में काम करेंगे। और बात रह गई, देखिए अभी जो इस समय का परिवेश है, उस परिवेश में हमारे समाज के साथ काफ़ी जो है उत्पीड़न हो रहा है, तमाम घटनाएं हो रही हैं, तमाम तरह तरह की अभी हत्याएं हुई हैं, 2-3 हत्याएं हुई हैं, उसमें भी हम लोगों को न्याय नहीं। अभी देखिए ये जो बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया के हैं, उनके द्वारा मेरे समाज के एक शिक्षक को प्रताड़ित किया गया और वो FIR दर्ज हुए लगभग 3 महीना हो गया, 2.5 महीना, और अभी तक बेसिक शिक्षा अधिकारी जो देवरिया के हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। सरकार कार्रवाई तो कर रही है घटनाओं पे। देखिए, सरकार अगर कार्रवाई करती तो बेसिक शिक्षा अधिकारी कहीं आकाश पाताल में नहीं चले जाते। बड़े बड़े अपराधियों को सरकार जी इनाम भी घोषित है। इनाम घोषित है, लेकिन कार्रवाई उस तरह से नहीं हो रही। अगर इनाम घोषित है तो उनको पकड़ करके लाना चाहिए पुलिस को न। चलिए, आखिरी रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे रणनीति ये होगी कि अगर हम लोगों की बात नहीं मानी गई तो हम लोग फिर इस तरह से मीटिंग करके समाज के द्वारा एक फैसला लेंगे और जो फैसला समाज कर देगा उस हिसाब से हम लोग